हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम टाइडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। टाइडोफाइट्स टर्म जो है, शब्द जो है, वो हैकल ने कॉइंड किया था, प्रस्तुत किया था। टाइडोफाइटा का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है, क्योंकि टाइडो मतलब टाइडोफाइटा के लिए, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि टाइडोफाइटा का अध्ययन, स्टडी ऑफ टाइडोलॉजी, टाइडोफाइटा इज कॉल्ड टाइडोलॉजी। और टाइडोलॉजी के जनक यानी कि फादर थियोफ्रास्टस हैं। टाइडोफाइटा वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। टाइडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो लैंड पर रहने के लिए लगभग अनुकूलित होते हैं, और चूंकि वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स ऐसे जीव होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो लैंड पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, इसीलिए इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के सरीसृप कहते हैं। इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स वे पादप होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन छिपे होते हैं, हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और इनमें चूंकि वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम विकसित हो जाते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। टाइडोफाइट्स वेस्कुलर यानी कि संवहन ऊतक युक्त, प्रकाश संश्लेषी, क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषी पादप हैं, जिनमें पहली बार रूट्स और संवहन ऊतक विकसित होते हैं, और ये ब्रायोफाइटा से ज़्यादा विकसित होते हैं और जिम्नोस्पर्म से कम विकसित होते हैं। ये ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में होते हैं, और अनेक लक्षणों में ब्रायोफाइटा से और अनेक लक्षणों में जिम्नोस्पर्म से समानता प्रदर्शित करते हैं। ये प्रथम सफल स्थलीय पादप हैं, क्योंकि ये ब्रायोफाइट से निम्न दो लक्षणों में अधिक अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं, अडेप्टेशन शो करते हैं। पहला, इनमें जड़ों का विकास हो जाता है, रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और दूसरा, इनमें संवहन ऊतक दैट इज जाइलम और फ्लोएम का विकास हो जाता है। तो इसीलिए ये ब्रायोफाइटा की तुलना में अधिक सक्सेसफुल, अधिक सफल स्थलीय पादप हैं, क्योंकि इनमें जड़ों का विकास हो जाता है और संवहन ऊतक यानी कि जाइलम फ्लोएम का विकास होता है, जिससे इनके द्वारा सॉइल से, मृदा से मिनरल्स, वाटर एब्सॉर्प्शन ज़्यादा सफल हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और संवहन ऊतक के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं और अन्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना आसान हो जाता है। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम में टाइडोफाइटा के अंदर वेसल्स अनुपस्थित होती हैं, जबकि फ्लोएम में से कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित होती हैं। यानी कि जो इनमें जाइलम होता है अभी डेवलपमेंट स्टेज की इनिशियल स्टेज में है, अभी डेवलप हुआ है, तो इसीलिए वेसल्स इनमें अनुपस्थित होती है। वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में भी उपस्थित होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की 3 स्पीशीज, 3 जनरा में ट्रू वेसल्स पाई जाती हैं, जबकि कुछ टाइडोफाइट्स जैसे टेरिडियम, मार्शिलिया और सिलेजिनेला आदि में फॉल्स वेसल्स पाई जाती हैं, यानी कि असत्य वेसल्स पाई जाती है, कूट वेसल्स पाई जाती है, क्योंकि ये वेसल्स जो होती हैं ट्रैकीड्स से मॉडिफिकेशन के द्वारा बनती है। अर्थात ये जो वेसल्स होती है इन टाइडोफाइट्स में वो वास्तविक वेसल्स नहीं होती, जबकि इनमें होता क्या है कि जो ट्रैकीड्स होती हैं वो रूपांतरित होकर वेसल्स का निर्माण कर लेती हैं। लेकिन टाइडोफाइटा में हायर प्लांट्स की तरह सहायक कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स नहीं होती फ्लोएम में, लेकिन उनके स्थान पर दूसरी प्रकार की सेल्स होती हैं, जिन्हें स्ट्रासबर्गर या एल्बुमिनस सेल्स कहते हैं। अर्थात इनके जाइलम और फ्लोएम से एक एक सेल अनुपस्थित होती है। जाइलम से वेसल्स
गायब होती है जाइलम में, यानी कि वेसल्स अनुपस्थित होती है, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित होती है। लेकिन कंपेनियन सेल की भरपाई के लिए कंपेनियन सेल जैसी कंपेनियन सेल का काम करने वाली एक सेल उपस्थित हो, जिसे स्ट्रासबर्गर या एल्बुमिनस सेल्स कहते हैं। लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं होती है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा जैसे टेरिडियम है, मार्शिलिया है और सिलेजिनेला है, इसमें फॉल्स वेसल्स पाई जाती हैं। फॉल्स वेसल्स का मतलब ये ट्रैकीड्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं, अर्थात रूपांतरित ट्रैकीड्स होती हैं। कैम्बियम इनमें अनुपस्थित होता है और कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में कुछ प्रारंभिक समय में, वृद्धि के प्रारंभिक समय में जो वृद्धि होती है वो लंबाई में, ऊंचाई में ज़्यादा होती है और चौड़ाई में कम होती है, और इस वृद्धि को बोलते हैं हम प्राथमिक वृद्धि यानी कि प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ समाप्त होने के बाद अब उसमें ऊंचाई में या लंबाई में वृद्धि होनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है। अब जो वृद्धि होती है प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और बेसिकली डाइकॉट्स एंजियोस्पर्म्स में, उनमें जो वृद्धि होती है वो कैम्बियम के कारण चौड़ाई में होती है, गिर्थ में होती है, सरकमफेरेंस में होती है, और इस वृद्धि को बोलते हैं हम द्वितीयक वृद्धि। और जो यहाँ ऊतक बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्वितीयक ऊतक यानी कि सेकेंडरी टिश्यूज। लेकिन इनमें चूंकि कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, विभज्योतक ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और ये विभाजित होकर लगातार द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम आदि टिश्यूज का निर्माण करते रहते हैं। चूंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ अनुपस्थित होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप इजोएट्स में प्रेजेंट होती है। इजोएट प्लांट टेरिडोफाइट्स प्लांट है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। नॉर्मली कैम्बियम नहीं होने के कारण अधिकांश टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इजोएट्स में उपस्थित होते हैं। इनमें जो सेवर बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? सेंट्रिक का मतलब है सेंटर में, यानी कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जब सेंटर में जाइलम हो और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम हो, या इसका रिवर्स हो, सेंटर में फ्लोएम हो और उसके चारों तरफ जाइलम हो। और ये फ्लोएम सेंटर में हो, तब हम इन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक केंद्र में होगा, या तो जाइलम केंद्र में होगा या फ्लोएम केंद्र में होगा। और जब फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम सराउंडेड होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? एम्फिसिबल, और एक को हम क्या बोलते हैं? एम्फीवेसल। तो कॉन्सेंट्रिक, एम्फीवेसल और मिजार्क का मतलब होता है, तीन कंडीशन होती है, एक्सार्क, मिजार्क और एंडार्क। तो एक्स माने क्या होता है? बाहर। एंड माने क्या होता है? अंदर। और मीजार्क का मतलब, मीजा का मतलब होता है बीच में। तो एक्स माने बाहर, तो जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगी, छोटा जाइलम प्रोटोजाइलम कहलाता है, बड़ा जाइलम मेटाजाइलम कहलाता है। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा यानी कि पेरिफेरी की तरफ होगा, एक्सार्क कंडीशन। जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, एंडार्क कंडीशन। अब जब प्रोटोजाइलम बाहर है तो ऑब्वियसली मेटाजाइलम अंदर होगा, और जब मेटाजाइलम, यहां पर मेटाजाइलम बाहर हो जाएगा और प्रोटोजाइलम अंदर हो जाएगा। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर होगा एंडार्क, जब प्रोटोजाइलम बाहर होगा तो एक्सार्क, और जब प्रोटोजाइलम के चारों तरफ मेटाजाइलम होगा तब उसे बोलते हैं मिजार्क। तो वो केवल फंस टेरिडोफाइट्स में ही पाई जाती है और ओपन होते हैं। ओपन का मतलब कैम्बियम एब्सेंट होती है इनमें। तो कैम्बियम एब्सेंट, क्लोज्ड। तो इनमें मिजार्क और
कैम्बियम एब्सेंट होती है। अब ये पूर्ण सफल स्थलीय पादप नहीं है क्योंकि इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, अतः ये नम और छायादार स्थानों पर ही उगते हैं जिससे इनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए जल की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके, और ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं स्कायोफाइट्स, यानी कि छाया प्रिय। पादप बॉडी कॉर्मोफाइट कहलाती है। कॉर्मोफाइट का मतलब है इनकी प्लांट बॉडी जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होती है, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो बीजाणु उद्भिद होती है, यानी कि स्पोरोफाइट होती है। प्राथमिक जड़ जल्द इफिमेरल होती है, अर्थात जल्द नष्ट हो जाती हैं, और जल्द ही अपस्थानिक जड़ों द्वारा वो रिप्लेस हो जाती है, उनके स्थान पर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। तना इनमें सीधा होता है, तना इनमें सीधा होता है अथवा प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब जो जमीन पर रेंग कर चलता है, और कभी कभी वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड होता है। इसे जब अंडरग्राउंड होता है जब तना राइजोम कहलाता है। टाइडोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोफाइलस और मैक्रोफाइलस। मैक्रो मतलब बड़ा और फाइलस मतलब लीव्स। माइक्रो माने छोटा और फाइलस मतलब लीफ। तो जब लीफ बड़ी होगी, स्टेम छोटा होगा तो मैक्रोफाइलस, और जब स्टेम बड़ा लीफ छोटी होगी तब उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइलस। मैक्रोफाइलस के एग्जाम्पल है टेरिडियम, टेरिस और मार्शीलिया, जबकि माइक्रोफाइलस के एग्जाम्पल है इक्विसिटम, लाइकोपोडियम एटसेट्रा। इनमें जनन स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं द्वारा होता है, और अधिकांश टेरिडोफाइट सम बीजाणु यानी कि होमोस्पोरस होते हैं। सम मतलब होमो, और होमोस्पोरस का मतलब वो एक ही प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। लेकिन 9 जेनरा ऐसी होती है टेरिडोफाइट्स में जो विषम बीजाणु होती हैं, अर्थात हेटेरोस्पोरस होती है। दैट इज ये 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, छोटे वाले माइक्रोस्पोर्स और बड़े वाले मेगास्पोर्स, यानी कि गुरु बीजाणु और सूक्ष्म बीजाणु, छोटे और बड़े। एग्जाम्पल सिलेजिनेला, अजोला, मार्शीलिया आदि जो हैं वो जेनरा ऐसी हैं जो हेटेरोस्पोरस होती है, अर्थात 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न करती हैं। अब जो इनमें लीव्स होती हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक ऐसी लीफ, अब जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं एक संरचना जिसे बोलते हैं बीजाणुधानी, यानी कि स्पोरेंजिया, और एक ऐसी लीफ जिस पर बीजाणु बनते हैं, बीजाणुधानी बनती है, हम उन्हें बोलते हैं स्पोरोफिल्स, यानी कि बीजाणुधानी पल। तो स्पोर्स यानी कि बीजाणु बनते हैं जिस संरचना में, हम उसे बोलते हैं बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजिया, अकेला स्पोरेंजियम। और जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया बनते हैं वो क्या कहलाती हैं, स्पोरोफिल्स यानी कि बीजाणुधानी पर्ण। और नॉर्मली बीजाणुधानी जो होती है लीफ की लोअर सरफेस पर बनती है, और ऐसी लीफ जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक होती हैं, सामान्य प्रकाश संश्लेषी जो लीव्स होती है, हम उन्हें बोलते हैं ट्रोफोफिल्स। ट्रोपोफिल्स यानी कि सामान्य प्रकाश संश्लेषी लीव्स। कुछ टेरिडोफाइट्स में तीसरे प्रकार की लीव्स भी पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं एक ऐसी लीफ जो नॉन ग्रीन होती है यानी कि कलर्ड होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है अर्थात अप्रकाश संश्लेषी होती है, और जो सुरक्षात्मक होती है, प्रोटेक्टिव होती है, जो सामान्यतः स्पोरेंजिया का सुरक्षा करती है, हम उन्हें बोलते हैं कैटाफिल्स। कैटाफिल्स। तो 3 प्रकार की लीव्स हो गई, स्पोरोफिल्स जिन पर स्पोरेंजिया बनते हैं, सामान्य प्रकाश संश्लेषी पत्तियां लीव्स ट्रोपोफिल्स कहलाती हैं,
ट्रोफोफिल्स कहलाती हैं, और जो कलर्ड होती हैं, रंगीन होती हैं, नॉन ग्रीन होती हैं, अप्रकाश संश्लेषी होती हैं, सुरक्षात्मक होती है अर्थात उनका कार्य सुरक्षा देना होता है, और वो क्या कहलाती हैं? कैटाफिल्स कहलाती हैं। अब जो इनमें नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स ट्रोफोफिल्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल्स प्रकाश संश्लेषी होती हैं, अर्थात वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना निर्माण करती हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट करैक्टर है, महत्वपूर्ण लक्षण है टेरिडोफाइटा का, कि टेरिडोफाइटा की जो स्पोरोफिल्स होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है। ये विशिष्ट लक्षण होता है टेरिडोफाइटा का। अब जो स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, उन स्पोरेंजिया के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, और इन द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाओं में यानी कि स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होने से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब जो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है वो एक्सोस्पोरिक होता है। एक्सोस्पोरिक, एक्सो माने क्या होता है? बाहर, स्पोरिक का मतलब स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स का जर्मिनेशन मृदा में, यानी कि मृदा में अंकुरण कहाँ होता है? मृदा में, यानी कि स्पोरेंजिया के बाहर। स्पोरेंजिया के बाहर अंकुरण मृदा में होता है, इसे बोलते हैं एक्सोस्पोरिक। जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में जो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है और इसे हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। कहाँ होता है? जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म्स में। आवर्तबीजी में और अनावर्तबीजी पादपों में जो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है, इसे हम एंडोस्पोरिक बोलते हैं। जबकि टेरिडोफाइटा में स्पोर्स का जर्मिनेशन बाहर होता है, यानी कि स्पोरेंजिया के बाहर मृदा में होता है, और इसे बोलते हैं एक्सो। टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर होता है, इसलिए इसको एक्सोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है, इसे हम एंडोस्पोरिक टाइप बोलते हैं। अब जो स्पोर्स होता है वो जर्मिनेशन के बाद यानी कि अंकुरण के बाद एक फ्री यानी कि इंडिपेंडेंट और ऑटोट्रॉपिक यानी कि ये क्या होता है? स्वतंत्र तथा स्वपोषी पादप बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। और जो प्रोथैलस होता है नॉर्मली क्या होता है? प्रोथैलस मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस का मतलब मेल और फीमेल पार्ट इस पर दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हेट्रोट्रॉपिक है जो विषम पोषी होते हैं यानी कि विषम बीजाणु होते हैं, तो विषम बीजाणु जेनरा है उनमें जो स्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, जबकि माइक्रोस्पोर्स नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो ये डायोशियस होता है यानी कि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग जगह बनेंगे, लेकिन इसमें एंथ्रीडिया मेल पार्ट है ये और आर्किगोनिया फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट उसमें एक ही बनते हैं और ये एंथ्रीडिया और एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं, जबकि आर्किगोनिया के अंदर एग डेवलप होती है
और एग फ्यूज होता है और जूडियोगैमस निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। जूडियोगैमस का मतलब मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और पोलन ट्यूब नहीं बनती है। लेकिन जो विषम बीजाणु जेंद्रा होती है उसमें जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मक बनाते हैं, जिनसे एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, जिनके अंदर एंथ्रीडिया डेवलप होंगे। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसके अंदर आर्किगोनिया बनेंगे और आर्किगोनिया के अंदर एग बनेगा। एग और एंथ्रोजॉइड्स आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं और डिप्लॉइड जायगोट अब माइटोसिस से डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो आगे जाकर विभाजित होकर आगे जाकर डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, मेन प्लांट बॉडी में। तो जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है टाइडोफाइट्स में वो ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस का मतलब 3 प्रकार का जनन होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब समयुग्मकी, एनाइसोगैमस का मतलब असम युग्मकी और ऊगैमस का मतलब विषम युग्मकी, यानी कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होंगे। मेल पार्ट के अंदर मेल गैमीट बनेगा, फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, चल होता है, सक्रिय होता है और वो छोटा होता है, जबकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, अचल होता है और वो कम एक्टिव होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है। और पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण जो होता है इसमें पीढ़ी एकांतरण में जो खास बात होती है कि इसका गैमेटोफाइट भी स्वपोषी होता है, स्वतंत्र होता है, और स्पोरोफाइट भी स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हेटेरोमॉर्फिक टाइप की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। स्पोरोफाइट अलग होता है, गैमेटोफाइट अलग होता है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट होता है यानी कि स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण प्रदर्शित करता है। खास बात क्या है कि स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करता है। जो ब्रायोफाइट से इसको अलग करती है कि इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो तो इंडिपेंडेंट होता ही होता है, स्वतंत्र होता ही, साथ में इसका जो युग्मकोद्भिद पौधा होता है जिसे प्रोथैलस कहते हैं सामान्यतः, वो प्रोथैलस भी स्वतंत्र और स्वपोषी होता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होता है उस ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है पूर्ण अथवा आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर परजीवी होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही स्वतंत्र होते हैं और ये इसका विशिष्ट कैरेक्टर है। तो 4 मेन विशिष्ट कैरेक्टर जो टाइडोफाइटा में पाए जाते हैं। सबसे पहले कि इनमें पहली बार रूट विकसित होती है, दूसरा इनमें पहली बार संवहन ऊतक विकसित होते हैं, तीसरा इनमें जो फोटोसिंथेटिक लीव्स पाई जाती हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स यानी कि जो स्पोरोफिल्स होती हैं जिन पर स्पोरेंजिया बनते हैं, वो लीव्स, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ये इनका विशिष्ट लक्षण है। और चौथा, इनमें इंडिपेंडेंट पीढ़ी एकांतरण यानी कि स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनमें गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी दोनों ही इनमें इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होता है वो परजीवी होता है पूर्ण अथवा आंशिक रूप से। ये इसका जीवन चक्र है कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, बीजाणु उद्भिद होती है जो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। इसके अंदर विशेष लीव्स जो बनती हैं जिन पर स्पोरेंजिया बनते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, यानी कि बीजाणुधानी पर्ण बोलते हैं। और इन बीजाणुधानी पर्ण यानी कि स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया बनती है और स्पोरेंजिया जो होते हैं उसके अंदर बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती हैं। स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस से डिवाइड होती हैं और हैप्लॉइड यानी कि अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। और बीजाणु इनमें सम होते हैं जो एक ही प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु बोलते हैं इनको। और ये सम बीजाणु जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित करते हैं और अंकुरित होने के बाद युग्मकोदित पादप बनाते हैं जो स्वतंत्र एवं स्वपोषी होता है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं।
ये प्रोथैलस जो होता है मोनोइशियस होता है, अर्थात इसमें दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। मेल पार्ट एंथीडिया कहलाता है, फीमेल पार्ट आर्किगोनिया कहलाता है। मेल पार्ट एंथीडिया में एंथोजॉइड्स होते हैं जिन्हें पुमड़ू बोलते हैं, और आर्किगोनिया में एग सेल होती है, इसे अंड बोलते हैं। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फ्यूज होते हैं, और ऐसे रिप्रोडक्शन को, निषेचन को हम बोलते हैं जूडियोगैमस। जब मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और पोलन ट्यूब अनुपस्थित होती है, इसे जूडियोगैमस बोलते हैं। और जूडियोगैमस निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो द्विगुणित होता है। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन से विभाजित होकर भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो होता है अब विकसित हो जाता है इसके एक स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भिद प्लांट में। लेकिन जो विषम बीजाणु प्लांट जेनरा हैं उनके अंदर दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स यानी कि जो छोटे होते हैं, सूक्ष्म बीजाणु होते हैं, वो हमेशा मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जबकि मेगास्पोर्स यानी कि गुरु बीजाणु जो हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल पार्ट आर्किगोनिया बनेगा, जबकि मेल गैमेटोफाइट पर मेल पार्ट एंथीडिया बनेगा। एंथीडिया में एंथोजॉइड्स ही बनेंगे और इसके अंदर एग बनेगी, फिर फ्यूज होकर आगे का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट से अब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप होता है जो इसका मेन प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफाइट होती है। और इसके चार विशिष्ट लक्षण क्या है कि सबसे पहले ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट्स विकसित होती है। टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं। इनकी जो स्पोरोफिल्स होती है, स्पोरोफिल्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनती है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। इनके स्पोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेटिक होती है, ये टेरिडोफाइटा का विशिष्ट लक्षण है। और इसके अलावा इनमें जो स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है जिसमें गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी दोनों प्रकार की प्लांट बॉडी स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, कोई किसी पर पैरासाइट नहीं होता। जबकि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर यानी कि युग्मकोद्भिद पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परजीवी होता है। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।